नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रूस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 अगस्त जो एग्ज़ाम हुआ था, पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जो मास्टर की आया था, वो आया था बुकलेट सीरीज़ ए का मास्टर की आया था। आइए अब सेकेंड शिफ्ट का यच से उसका मिलान करते हैं। बुकलेट संख्या यच से मिलान करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर था। तो पहला का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा, और दूसरे का जो होगा वो होगा दूसरे का जो होगा वो सी होगा। जल्दी जल्दी आप लोग मिलाते रहिएगा। उसके बाद तीसरे का देखते हैं। तीसरा का जो पूछा गया था, थंडर ड्रैगन के बारे में पूछा गया था, तो तीसरा का जो होगा वो राइट होगा, ए भूटान होगा। कौन सा होगा, भूटान होगा। उसके बाद रियाद किस देश की राजधानी है, तो चौथे का जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, चौथे का ऑप्शन डी होगा। और पाँचवें में चलते हैं। पाँचवा क्या पूछा था कि 2021 का चुनाव तो राजनीतिक दल ने जीता तमिलनाडु में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पाँचवें का हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएमके, ऑप्शन सी हो जाएगा। छठे पे आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग जल्दी जल्दी मिलाते रहिएगा, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। छठे का जो होगा, छठे का ऑप्शन डी होगा। सातवें का जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, सातवें का ऑप्शन ए होगा, 24 अक्टूबर होगा। उसके बाद आठवें पे आते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आठवें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, द हेग। उसके बाद नौवें का जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, तो नौवें का ऑप्शन ए होगा। दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 10वें पे आते हैं, 10वां क्वेश्चन। उसके बाद 10वें का जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है वो सबसे छोटा है, 10वें का ऑप्शन ए गोवा हो जाएगा। 11वें पे आते हैं। 11वां है कि हरित ग्रह गैस नहीं है, 11वें का जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, नाइट्रोजन होगा। और 12वें पे आते हैं। 12वां क्या है कि अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार जानते होंगे आप लोग कि उसे खेल के लिए दिया जाता है, तो 12वें का जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, 12वें का डी हो जाएगा। उसके बाद 13वें पे आते हैं। 13वें का क्या है, 13वें का जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। 13 का ऑप्शन बी उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद 14 पे आते हैं। 14 जो है गद्यांश है, गद्यांश आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। 14वें का जो है उपरोक्त गद्यांश में लेखक मुख्य रूप से क्या दिया है कि मुख्य रूप से बताया कि 14वें का जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था इसके बारे में बताया गया है, लेखक बताता है, तो 14वें का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 14 के बाद आते हैं 15वें पे आते हैं। 15वां क्या है, 15 लेखक का उद्देश्य क्या है, तो 15वें का ऑप्शन ए होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विशेषता बताना था, 15वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। 16वें का हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी धर्मों का आदर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17वें का जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें सभी जातियों और धर्म के वर्गों ने भाग लिया था, 17वें का ऑप्शन बी हो जाएगा। और 18वें का जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्राप्त करने योग्य। स्मरणीय का शब्द का जो अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य होता है। उसके बाद चलते हैं 19वें पे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत से और मैच करके ये बिल्कुल सटीक 100% सही होगा आपका। तो 19 उसके हिसाब से मास्टर की के हिसाब से बिल्कुल सही है। 19वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्य शास्त्री। 19वें का ए, 20वें का आपका डी हो जाएगा। 20वें का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्यय रूपी पुर्जों को विकृत होने शरीर में यंत्रों निष्क्रिय हो जाता है, ऑप्शन डी। 20वें का ऑप्शन डी। 21वें पे आते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, 21वें पे है। 21वें का जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, 21वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। और 22वें पे आते हैं। 22वें का हो जाएगा निरामय का जो अर्थ होता है वो स्वस्थ होता है, तो 22वें का हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 23वें पे आते हैं। 23वें का ऑप्शन सी, मानव मन में जो घटित होता है वह सृष्टि में घटित होता है, यानी 23वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 24वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 2013-14 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 24वें का। 25वें पे आते हैं, तो 25वें का जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 48 मीट्रिक टन हो जाएगा। उसके बाद 26वें पे आते हैं। 26वें का जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2014-15 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 26-27 पे आते हैं। 27 का 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, तो 27वें का जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 31.8%। 27वें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। 28वें पे आते हैं। 28वें का जो आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन ए 2015-16। ये ऑप्शन ए हो जाएगा 28वें का। ये एच सीरीज का कौन सा चल रहा है, एच सीरीज। 29वें पे आते हैं, 29वें का जो आंसर हो जाएगा 29वें का ऑप्शन सी हो जाएगा 260। ये आप 29वें का ऑप्शन सी हो जाएगा 260। उसके बाद कौन सा चल, 30वें का जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 2 हो जाएगा। 30 के बाद 31 पे आते हैं, 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 2 होगा। कौन सा ऑप्शन है, 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 32वें पे आते हैं, 32वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो ऑप्शन 32वें का ऑप्शन बी हो जाएगा 64.38%। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 32वें का ऑप्शन बी हो जाएगा। 33वें पे आते हैं, 33वें का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 33.3%। 33वें का ऑप्शन ए होगा। चलिए 34 पे आते हैं, 34 क्वेश्चन ग्राफ से संबंधित है। 34वें पे आते हैं, 34वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 44.44% हो जाएगा। 34वें का ऑप्शन डी 44.44%। अब 35 क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा 44.33%। क्या होगा, 44.33% ऑप्शन सी हो जाएगा 35वें का। 35 के बाद 36 आते हैं, 36 पे क्या कहता है दोस्त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गया है। 36वें पे 36 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो, ऑप्शन बी होगा। 36 का जो होगा 28.3% होगा। 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 37 पे आते हैं, 37 क्या है कि सोमवार को बेची गई वस्तु, उसके बाद अनुपात ये पूछा गया है। हाँ, 37वें का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 5.25। ऑप्शन डी हो जाएगा। 38वें का जो आंसर होगा, 38वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 7:9 होगा। 38वें का कौन सा होगा, 7:9। मंगलवार को तरह बेची गई वस्तु का शनिवार को सीधी तरह बेची गई वस्तु का अनुपात पूछा गया था, तो ये कौन सा होगा, 7:9 होगा। चलिए 38 के बाद 39वें पे आते हैं। 39वां क्वेश्चन मैथ से ही रिलेटेड है, ग्राफ से। तो 39वें पे आते हैं। 39वां आप मिलान करते रहिएगा। 39वां का जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। 39 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी बाजरा हो जाएगा। उसके बाद 39 पे आते हैं। 40 क्वेश्चन क्या है, 40वां क्वेश्चन है कि 40वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 293.86 टन। 40वें का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 40 के बाद उसके बाद आते हैं 41वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, चावल होगा। 41वें का ऑप्शन डी चावल, राइस। उसके बाद 42वें पे आते हैं। 42वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 1.90। 42वें का ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 का है, 43 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2013-14। क्या होगा, 2013-14, यानी कि 43 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 44वां सिराजुद्दौला युद्ध में पराजित हुआ था, तो 44वें का जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्लासी, यानी कि 44 का ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 45 का जो होगा, 45 का जो होगा आंसर वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा 45। उसके बाद 46 पे आते हैं। 46वें का जो आंसर होगा, धन्वंतरी कौन थे, धन्वंतरी जो थे वो चिकित्सक थे। तो 46 का जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चलिए 46 हो गया, 46वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 47 आते हैं। 47 का आपको वो करना था कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। तो जो 47 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 2-3-1, यानी कि पहले कौन आया था, पहले फाहियान आया था, उसके बाद ह्वेनसांग आया था, उसके बाद टॉमस रो सबसे बाद में आए थे, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 48वें का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1928। 48वें का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 28 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 49वें पे आते हैं। 49 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लाहौर। 49वें का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए लाहौर हो जाएगा। उसके बाद 50वें का मिलान करना था, तो 50वें का जो मिलान करना था उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए 2-1-3-4। ये ऑप्शन 50वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए 50 के बाद 51 पे आते हैं। 51 का जो इंडिका के लेखक के बारे में पूछा था, तो इंडिका के जो लेखक है वो होंगे मेगास्थनीज, ऑप्शन सी। 51 यानी 51 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 के बाद आते हैं
52 पे 52 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आप 52वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 के बाद आते हैं 53 पे। 53 का जो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 53वें का ऑप्शन है कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे नागार्जुन बांध बंधा हुआ है। चलिए उसके बाद 54 पे आते हैं। 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए 1953, ये होगा 54 का। उसके बाद चलिए 55 पे आते हैं। 55 क्या पूछा है कि महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन जुड़ने का विरोध किया था। 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। 55वें का कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 56 पे आते हैं। 56 क्वेश्चन क्या है कि भिलाई इस्पात वाला क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दल्ली राजहरा, ऑप्शन सी। 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और 57 का जो होगा, 57 का भी मिलाप करना था, तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए 2 और 3। कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 57 के बाद 58 पे चलते हैं। 58 का जो राइट आंसर होगा, 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये होगा इसका राइट आंसर 58 का। 58 का ऑप्शन डी होगा। 58 के बाद 59 पे चलते हैं। 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कि ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा 59 का, यानी 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 के बाद उसके बाद चलते हैं 60 यानी कि 60वें क्वेश्चन का जो आंसर है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी तृतीयक, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 60वें का ऑप्शन सी हो जाएगा। 61वें पे आते हैं। तो भारत के क्रांति श्वेत क्रांति के जनक, तो 61वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 61 के बाद 62 पे चलते हैं। 62 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। 62वें का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 62वें के बाद 63वें पे चलते हैं। 63वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी दंड प्रक्रिया संहिता, ये ऑप्शन बी होगा। 63वें का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 के बाद 64वें पे आते हैं। 64वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 64वें का। दोस्त सही से नहीं चल रहा है लेकिन आप लोग मिलाते रहिएगा, मैं आंसर बोल रहा हूँ। उसके बाद 65वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पीबी नरसिम्हा राव। कौन सा होंगे, पीबी नरसिम्हा राव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 के बाद 66 पे आते हैं। 66वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 66 के बाद 67 पे आते हैं। 67वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 के बाद 68 पे आते हैं। 68 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो जो 68वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, 68वें का ऑप्शन डी होगा। 69 पे आते हैं कि एसआई की इकाई पूछा गया है कि एसआई की इकाई क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ओम होगा। उसके बाद नींबू में 17वें क्वेश्चन का जो 70 का क्वेश्चन का पूछा गया था, नींबू खट्टा स्वाद पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। 17वें का ऑप्शन सी ये साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 71वें क्वेश्चन पे। 71वें पे कर्कटजनक रसायन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कैंसर हो जाएगा। 71वें का ऑप्शन डी होगा। और त्वचा की 72वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो 72वें का जो होगा राइट आंसर वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन बिजली का प्रभाव सर्किट में कब होता है, 73वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्विच बंद होने पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वें के बाद 74वें पे आते हैं। तो 74वां मैथ से संबंधित है। 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 300 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैथ से ही है। 75वां क्वेश्चन था, तो 75वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी 19/32 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 76वें क्वेश्चन पे आते हैं। 76वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 10.8, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77वें क्वेश्चन पे आते हैं। 77वां क्वेश्चन क्या है, 77वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन सी 1 होगा। 77वें दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 78वें क्वेश्चन पे आते हैं। 78वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 47 होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 79 क्वेश्चन का जो पर्यायवाची पूछा है, तो इसका जो पर्यायवाची होता है गणपति होता है गजवदन का। 79 का जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 80 क्वेश्चन है, तो 80वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कंटका किर्ण होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 81वें क्वेश्चन पे आते हैं, तो बहुत ही आसान था। दूध का दूध और पानी का पानी करना जो होता है, तो उचित निर्णय करना, ऑप्शन बी। 81वें का 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उचित निर्णय करना। उसके बाद 82 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बहिष्कार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 82वें का। उसके बाद 83वें क्वेश्चन पे आते हैं। 83वें तीक्ष्ण का विलोम पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कुंठित, ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी कुंठित हो जाएगा। चलिए 83 के बाद 84 पे आते हैं, जो इंग्लिश पैसेज था, तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप मिलाते रहिएगा। 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एक कोल्ड ब्रिज बिलो पास्ट हिज फेस, ये ऑप्शन डी होगा 84 का। 85 का, उसके बाद 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्लाइंबिंग इनटू बेड, ये 85 का ए हो जाएगा, 85 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 86 पे आते हैं। 86 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ही वाज अफेयर्ड, 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 का जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डूड हो जाएगा, एनआरपी पूछा गया था वो सी हो जाएगा। 88वें पे आते हैं। 88वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, डिजनिटी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी 88 का हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 88 के बाद 89 यानी कि 89 पे आते हैं। 89 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए शूरवीर, क्योंकि इसमें जो शूरवीर है वो मेल नहीं खाता है, बाकी सारे मेल खाते हैं। उसके बाद 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग मिला लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 90 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ABDATNSEGA, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 के बाद 91 पे आते हैं। 91 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 92, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 92 पे आते हैं। 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुत्ता रेबीज मच्छर से तो मलेरिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 92, उसके बाद 93 क्वेश्चन पे आते हैं। 93 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान, क्या होगा, ऑप्शन डी राजस्थान हो जाएगा। भारत के प्रथम राज्य का नाम कि जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो ये होगा राजस्थान होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि 94 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मास्टर कार्ड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी हो जाएगा। 95 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए 96 पे आते हैं। 96 क्वेश्चन क्या कहता है, 96 पूछा गया था, कैलेंडर से पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रविवार होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 97 पे आते हैं। 97 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6%, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 पे आते हैं। 98 का जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्या बालन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 99 पे आते हैं। 99 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जापान होगा। उसके बाद 100 पे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में पूछा गया था, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए मरियप्पन थंगवेलु होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो गलती जो भी अपना नंबर हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा।